हेलो बच्चों, हमने अभी देखो थोड़ा सा कुछ उसमें थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, तो मैं थोड़ा सा पहले ही क्लास बंद कर दिया था। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा था, लेकिन उस समय थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। देखते हैं, आज तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चन हैं मेन उसको भी ख़त्म कर देता हूँ, ताकि उसके बाद दूसरा टॉपिक इससे मतलब ये प्रूव वाला सिस्टम हट के इस बेसिस पर एंगल रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। फिर हम आगे एंगल रिलेटेड क्वेश्चन पे बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 1 + cot A 1 + cot A 1 + cot A प्लस tan A 1 + cot A प्लस tan A, और उसके बाद आपका है sin A माइनस cos A, sin A माइनस cos A। ये आपको प्रूव करना है sec A अपान cosec स्क्वायर A, और उसके बाद माइनस cosec A अपान sec स्क्वायर A। बात समझना, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। यानी 1 + cot A प्लस tan A sin A माइनस cos A, इसको हमें प्रूव करना है sec A अपान cosec स्क्वायर A, cosec A अपान sec स्क्वायर A, बीच में माइनस है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 + cot A को क्या लिख सकते हो आप? cot A को आप लिख सकते हो cos A अपान sin A। tan A को क्या लिख सकते हो? sin A अपान cos A, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। ये आप ऐसे ही रहने दो, sin A माइनस cos A, ठीक है। देखो इसमें एलसीएम अगर हम लेंगे, समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? sin A इंटू cos A, और आएगा क्या? देखो sin A cos A, ये दोनों तो यहाँ चला जाएगा, sin A इंटू cos A। साथ ही साथ ये देखो साइन यहाँ से साइन जाएगा तो बचेगा cos, cos cos मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर A हो जाएगा। उसके बाद cos cos कैंसिल, साइन बचा, साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर A, ठीक है। यानी आपका ये हो गया sin A cos A प्लस साइन cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A अपान साइन A इंटू cos A, ठीक है। इधर ब्रैकेट में क्या चल रहा है? sin A माइनस cos A। हमारी बात समझने की कोशिश करना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसको आगे कर दे रहा हूँ। यानी ये ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट में था, हमने क्या किया? इस पार्ट को आगे किया, ठीक है। मल्टीप्लाई है, मैं इसे आगे कर रहा हूँ। sin A माइनस cos A, दूसरा ब्रैकेट स्टेप से साइन पहले, साइन को पहले कर दो, साइन स्क्वायर A, साइन A cos A ले लो, प्लस साइन A cos A प्लस में cos स्क्वायर ले लो, cos स्क्वायर A, ठीक है। अपान में साइन A cos A। बात हमारी समझना, ये है क्या? देखो याद करो, अभी मैंने आपको बताया था a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता क्या है? ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। सेम यही केस देखो यहाँ पर, a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर बन क्या गया? साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, साइन क्यूब A माइनस कॉस क्यूब A, ये बन गया। नीचे क्या आया आपका? साइन A इंटू कॉस A, ठीक है। साइन A इंटू कॉस A। बात हमें समझना। अब देखो ये बिल्कुल ही सिंपल आपके क्या कहते हैं हो गया, आपका बिल्कुल सिंपल हो गया। इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ? अलग अलग तोड़ देता हूँ।
मैं इसे क्या करता हूँ, अलग अलग तोड़ देता हूँ, ठीक है। साइन क्यूब ए अपान साइन ए माइनस कॉस क्यूब ए अपान साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन ए कॉस ए। फिर उसके बाद माइनस कॉस क्यूब ए अपान साइन ए कॉस ए। बात मैं समझना, मैंने क्या किया, थीटा फॉर्म होने के बाद मैंने साइन क्यूब ए अपान साइन ए कॉस ए कर दिया, माइनस में कॉस क्यूब ए अपान साइन ए कॉस ए कर दिया। ठीक है, इसको हटाता हूं। ठीक, अब देखो ये क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा अलग अलग कर रहा हूं, थोड़ा सा साइन क्यूब ए अपान साइन ए कॉस ए, ठीक है। कर क्या रहा हूं मैं, देखो ध्यान देना, मैं कर रहा हूं, मुझे बनाना क्या था, जो भी बनाना था याद करो। इसमें दो चीज बन सकता है, देखो यहां से ये कटेगा, साइन से साइन कटेगा, बनेगा क्या, साइन स्क्वायर ए, और नीचे में बनेगा क्या, कॉस ए। बात समझना, साइन स्क्वायर है, नीचे में बनेगा कॉस ए, और माइनस में ये कॉस कटेगा तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस में अपान में साइन ए, कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन ए, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये चीजें होंगी। अब देखो 1 अपान कॉस ए, इसको ऐसे तोड़ो, इसको करो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपान कॉस ए, फिर माइनस में इसे भी करो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपान साइन ए। कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, 1 अपान कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 अपान कॉस ए का मतलब क्या होता है, सेक ए, माइनस में कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, 1 अपान सेक स्क्वायर ए, और 1 अपान साइन ए का मतलब क्या होता है, कॉसेक ए। बन गया ना, यानी सेक ए अपान कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए अपान सेक स्क्वायर ए, यही तो बनाना था हमको यही तो बनाना था, सेक ए अपान कॉसेक स्क्वायर ए और कॉसेक ए अपान सेक स्क्वायर ए, हमने बना दिया। क्या किया हमने, इसको देखो साइन क्यूब ये आया था हमारा, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ऐसे मैंने इसको तोड़ दिया अलग अलग, साइन क्यूब अपान साइन इंटू कॉस हो गया, कॉस क्यूब अपान कॉस साइन इंटू कॉस हो गया। यहाँ से एक और कट गई साइन से, यहाँ से एक और कट गई कॉस की, उसके बाद बचा क्या, साइन स्क्वायर अपान कॉस बचा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपान साइन बचा। मैंने क्या किया, 1 अपान कॉस को अलग कर दिया, साइन स्क्वायर को अलग कर दिया, इधर भी 1 अपान साइन को अलग कर दिया, कॉस स्क्वायर को अलग कर दिया। साइन स्क्वायर ए का मतलब ये होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपान कॉस का मतलब ये होता है सेक ए। सेम कंडीशन में कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 अपान सेक स्क्वायर ए, और 1 अपान साइन का मतलब होता है कॉसेक ए। साथ में लिख दिया सेक ए अपान कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए अपान सेक स्क्वायर ए, चीज यही, ठीक है, ये प्रूव करना है। आई थिंक समझ पाए होंगे, इसका यूज किया गया था, यानी आपको पुरानी आइडेंटिटी माइंड में रखनी होगी, यानी जो अलजेब्रा की आइडेंटिटी थी, सारी प्रॉपर्टी वगैरह जो थी वो सारी की सारी आपको माइंड में रखनी होगी, तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है,
1 cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, एक ये आता है 1 cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। 1 cosec थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस में 1 sin थीटा, माइनस में 1 sin थीटा। और आपको रूल क्या रहा है पता करने के लिए कि इसको प्रूव करो 1 sin थीटा और माइनस में 1 cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, माइनस में 1 cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये प्रूव करने को बोल रहा है। देखो ध्यान से, जब साइन थीटा माइनस हो रहा है तो यहाँ माइनस है, और जब साइन थीटा पहले इसमें से माइनस हो रहा है तो यहाँ प्लस है। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, हम एलएचएस लेके चलते हैं। अगर आ जाता है तो ठीक, नहीं आता है तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे दोनों वेरीफाई करता है कि नहीं करता है। अगर सेम वैल्यू आ रही है तो वेरीफाई करेगा, प्रूव हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, देखते हैं। 1 cosec थीटा माइनस कॉट थीटा तोड़ते हैं। एक काम कर सकते हो, माइंड लगाना, ये है क्या, कुछ आइडिया लगाओ। दोनों को मैं तोड़ना चाहता हूँ, जल्दी हो जाए। दोनों एक रेशियो चलता है, ठीक है, नीचे इक्वल कर देता हूँ। समझ पा रहे हो? कोशिश करो। ये है क्या, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का मतलब क्या है? ध्यान देना, मेरी बात को समझना। मैं जो मैंने पहले बताया था, क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। समझो, ये अपान में आया है 1 के, ले जाओ अपान में। cosec थीटा प्लस कॉट थीटा 1 cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, सेम वैल्यू। और इसको अपान में ले जाओ दूसरी तरीके से, यहीं से इसको अपान में ले जाओ। cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। बात समझे? ये रहेगा तो ये आएगा, ये रहेगा तो ये आएगा, ये रहेगा तो ये आएगा। दोनों आपको दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, लगा दो। मैंने इसे क्या कर दिया, cosec थीटा कॉट थीटा, समझना बात को। cosec थीटा कॉट थीटा 1 cosec थीटा कॉट थीटा क्या हो गया, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 साइन का मतलब क्या होता है, 1 साइन का मतलब क्या होता है, cosec थीटा। इधर देखते हैं, 1 साइन का मतलब क्या है, cosec थीटा माइनस में इसकी वैल्यू क्या है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। यही तो थी, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। cosec थीटा उधर है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इधर से वैल्यू। देखो इसको ऐसे रहने दो, ब्रैकेट ऑफ करो। ब्रैकेट जैसे आप करोगे, cosec थीटा माइनस cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको हटाता हूँ। ठीक है, cosec थीटा माइनस cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, cosec थीटा माइनस cosec थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया इक्वल। यानी ये कटा, ये भी कटा, बचा क्या, कॉट थीटा इधर भी और कॉट थीटा इधर भी हो गया। समझ पाए? समझ पाए इस बात को? नहीं समझ पाए? चलो, फिलहाल समझ पाए होंगे, लेकिन मैं एक ही स्टेप से करता हूँ। मैं तुम्हें केवल समझाना चाहता था कैसे, देखो इतनी आसानी से आ जाता है। बाकी
मैं तुम्हें वैसे ही दिखा रहा हूँ, समझना बात को, मैं तुम्हें वैसे ही दिखा रहा हूँ। ये कॉट थीटा था, ठीक है, ये साइन थीटा था। हाँ देखो, इसको मैंने थोड़ा बताया, मैंने बताया क्या हो गया, क्या हो गया, वही जो दिखा था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होगा, आपको होगा। माइनस में 1/sin का मतलब क्या है, 1/sin का मतलब होता है कॉसेक थीटा। आपको इसे काटना नहीं है, ध्यान दें, आपको इसे कैंसिल नहीं करना है, तो दोनों कैंसिल हो गया ना, हमें नहीं करना कैंसिल, हम तो एलएचएस से चल रहे हैं ना, हम तो एलएचएस से चल रहे हैं, एलएचएस से चल रहे हैं, हम एलएचएस से चल रहे हैं, तो काटना तो है नहीं हमें। हमने इसको सॉल्व किया और इसको साइन को ऐसे कर दिया, ठीक है। हमें बनाना क्या, देखो 1/sin बनाना है और साथ में माइनस, माइनस आने के लिए क्या करें हम, माइनस आने के लिए माइनस को कॉमन कर लेते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉमन जैसे करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता क्या, अभी नीचे आपने देखा था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता 1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा को क्या कहते हैं, 1/sin थीटा। लो बन गया, ये समझ में आया। आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया है। ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में ना आए, ये वाला मतलब लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड में कन्वर्ट ना कर पाओ, उस केस में आपको करना क्या है, उस केस में आप दोनों साइड को, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड को आपको लेके चलना है, ठीक है। दोनों साइड को लेके चलोगे तो तुम्हारा काम आगे बढ़ पाएगा। चलो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हल्का सा समझने की कोशिश करना। जैसे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक क्वेश्चन मान लो ऐसे दे दिया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan। एक तो आपसे पूछ लेता है कि tan स्क्वायर थीटा को प्रूव करो, कहता है इसे प्रूव करो कि tan स्क्वायर थीटा है। दूसरा कहता है कि इसे प्रूव करो कि 1 माइनस ये है ना, हाँ ये tan नहीं है, ये कॉट है, ये दोनों प्लस होता है मेरे ख्याल से, ये दोनों प्लस होना चाहिए तभी हम बन पाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा प्रूव करने को बोल देगा, और दूसरा कह देगा कि 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों प्रूव करने को बोल देता है आपसे, ठीक है। ये दोनों प्रूव करने को आपसे बोल देता है। आप करते क्या हो, ये तो सिंपल तरीका है, इसको मैं प्रूव करके पहले ये वाला पार्ट दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना नहीं है। इसको तोड़ो, सेक स्क्वायर थीटा है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है कि नहीं, समझ पा रहे हो। अब आप एक चीज समझना, एक स्टेप में करूँ ना करूँ आप समझ सकते हो। जैसे देखो, कोशिश करना, ये समझने की कोशिश करना। जैसे हम क्या होता है, आप कहते हो साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस कहते हो ना, साइन अपान कॉस होता क्या है, साइन अपान कॉस तुम्हारा होता है 10, होता है ना। अच्छा, साइन अपान कॉस जब तुम्हारा tan थीटा होता है, समझना बात को, तो कॉस को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, नीचे का कॉस है ऊपर का सेक, और ऊपर का साइन है नीचे का कॉसेक, दोनों सेम है ना। 1 अपान कॉस को मैंने सेक कर दिया और 1 अपान साइन को मैंने कॉसेक कर दिया ना, तो दोनों केस में तो हमारा क्या आ गया, ये tan ही थीटा तो आया, यानी चाहे आपको साइन अपान कॉस tan थीटा होता है, चाहे आपको सेक अपान कॉसेक वो भी tan थीटा होता है, तो सेक अपान कॉसेक भी तुम्हारा क्या है, tan थीटा, और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा आ गया। ये प्रूफ हो गया ऐसे ही। अब इस साइन कॉस में तोड़ सकते हो, साल कर वहाँ भी साइन कॉस में तोड़ करके सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीका, लेकिन आपको आइडेंटिटी पता है, डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ये चीज़ें तो आपकी सिंपल वे में प्रूफ हो गई, आपको ये पता होना चाहिए था। आप सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा ना रख करके भी साइन अपान कॉस और कॉस अपान साइन करके भी सॉल्व करते तो साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर होता, साइन वहाँ जाता, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड होकर के 1 हो जाता, अपान में यहाँ पे कॉस स्क्वायर होता और ये फिर भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ऐड होकर 1 हो जाता, अपान में आपका साइन स्क्वायर होता, वो साइन जाता ऊपर, वो कॉस आता नीचे, तो साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर होकर tan स्क्वायर हो जाता। तो बात वही थी, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक केस तो ये आपका हो गया। अब देखो यही मैं बीच में क्यों लिखा, क्योंकि ऐसे से इसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम है, ऐसे से इसे करने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इससे इसको लाने में दिक्कत होती है, इससे इसको लाने में दिक्कत नहीं होगी, तो इसकी वजह इसको भी इसके इक्वल प्रूव कर दो, बस हो गया काम। करते हैं हम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1, ये भी माइनस क्या होगा भाई, हाँ प्लस लिखती हूँ, माइनस लिखना होगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब समझना है इसको, होल स्क्वायर लगा है इसका, इसको मैंने तोड़ा, कैसे तोड़ो सोचो, साइन कॉस में तोड़ो, ये नहीं इसका वो करने से क्या फायदा पाओगे, फायदा तो मिलेगा, फायदा मिलेगा, लेकिन वो फायदा नहीं मिल पाएगा, फिर से आपको तोड़ना ही पड़ेगा, फिर से चाहे भी तोड़ दो, बात वही है, लास्ट में आपको तोड़ना पड़ेगा ही, सेक में वो बदलेगा, tan में बदलेगा, नीचे भी वही केस होगा बेकार का, तो इससे अच्छा वैसे ही कर दो 1 माइनस tan थीटा को sin थीटा अपान cos थीटा अपान में 1 माइनस cos थीटा अपान sin थीटा। ठीक है, देखो होल स्क्वायर है, हमारी बात समझना, cos यहाँ गया, sin यहाँ आया, cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, अपान में cos थीटा होल अपान sin थीटा माइनस cos थीटा अपान में sin थीटा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब देखो ये sin थीटा माइनस cos थीटा है कि नहीं, ये cos थीटा माइनस sin थीटा, माइनस कॉमन ले लो, क्या फर्क पड़ता है, sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, माइनस आपने कॉमन ले तो क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर था, माइनस आपने कॉमन ले लिया, sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, इस साइन को ऊपर ले जाओ, इस cos को नीचे ले आओ, ये sin थीटा हो गया, अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा को नीचे ले गए आप और साथ में sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा है, इसका होल स्क्वायर आपने कर दिया। देखो मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर होगा, तो लास्ट में आपका जो वैल्यू आएगी आपको पता होना चाहिए होल स्क्वायर होकर केवल माइनस की 2 वैल्यू आएगी, इसमें -2 की, इसमें भी माइनस आएगी, दोनों केस में। तो देखते हैं हम लोग आगे, ये sin थीटा माइनस cos थीटा, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अपान में ये भी sin स्क्वायर थीटा। वैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, ये चीज़ें जब आपकी आ ही गई तो आप यहाँ से इसे कैंसिल कर सकते हो ना, बना क्या, माइनस में sin थीटा अपान cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस हट गया स्क्वायर, होल स्क्वायर से माइनस खत्म हो गया, तो sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा, ये होता है tan स्क्वायर थीटा। यही चीज़ आपका था, यानी बिल्कुल सिंपल है, आप जैसी मर्जी वैसे आप चलते जाइए, आपका कैलकुलेशन होता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है आपको। ठीक है,
ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपके पास और होगा, बस उसके बाद ये वाला टॉपिक फिनिश हो रहा है। उसके बाद हम लोग एंगल वाला टॉपिक देखेंगे, मतलब इसमें जो 90 डिग्री का जो यूज होकर के यानी एंगल के थ्रू जो क्वेश्चन हो रहे हैं लगभग उनमें, और दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन ये लगभग खत्म होने को है। एक आध क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन इसमें ये फिनिश हो जाती है। जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है tan थीटा अपान 1 प्लस, नहीं ये इस वैरायटी का मैंने कराया था, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे वो आपका आसानी से आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, sin द पावर 6 थीटा प्लस cos द पावर 6 थीटा, sin द पावर 6 थीटा प्लस cos द पावर 6 थीटा, sin द पावर 6 थीटा प्लस cos द पावर 6 थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बात इसकी कर रहा है और कह रहा है आपको प्रूव करो 1, इसको 1 प्रूव करने की बात कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ है नहीं, इसको थोड़ा सा तोड़ने की आप कोशिश करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, गौर से समझना, हो जाएगा सब कुछ, विशेष दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखो साइन आपको पता है ये है क्या, एक तरीके से अगर समझा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है कि नहीं? ये 3 हो जाते, तो हम इसे क्या कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीजें कर दिया हमने, यानी साइन दी पावर 6 थीटा को मैंने कर दिया साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, कॉस दी पावर 6 थीटा को मैंने कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब, इसको सेम रहने दिया। ये देखो ये लग गया क्या फार्मूला, a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा, सॉरी a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर b स्क्वायर ab, ये फार्मूला लग जाएगा। माइनस प्लस है तो माइनस लग जाएगा ab वाला फॉर्म। देखो एक ब्रैकेट में इसे करेंगे हम साइन स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि जरूरत पड़ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन दी पावर 4 थीटा यानी a का स्क्वायर होगा, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी ab कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर यानी कॉस दी पावर 4 थीटा। बात हमारी समझ पाएंगे, यानी a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये देखो ये हो गया हमारा 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो और माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ पाए, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 का मल्टीप्लिकेशन इस पे करोगे बात सेम आएगी, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 का मल्टीप्लिकेशन इस पे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना। साइन दी पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस दी पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये 1 हो गया, 1 खत्म। अब देखो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा मुझे। एक गड़बड़ी हो रही है, ये माइनस है कि प्लस है, ये प्लस है, हाँ ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये अप्लाई होकर के बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी बना हमारा साइन दी पावर 4 थीटा माइनस या प्लस
cos द पावर 4 थीटा और ये माइनस प्लस अप्लाई होकर के प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये है क्या, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये क्या है कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर है, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यानी अगर हम साइन स्क्वायर को a माने और कॉस स्क्वायर को b माने तो पता है साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा a स्क्वायर और कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा b स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बन गया फार्मूला किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर बन गया, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आया? इसमें कुछ था नहीं, केवल आपको माइंड लगाना था, 2 बार उसे तोड़ना था। एक बार आपने इसको ऐसे तोड़ा, उसके बाद ये फार्मूला पुटअप किया इसका जो होता है, उसके बाद इसको अप्लाई किया इस पे, इसकी वैल्यू 1 हो गई, फिर जो बचा उस पर अप्लाई किया, जो बना वो आपका इसके स्क्वायर का फार्मूला है ये, और इससे फिर ये भी आपकी वैल्यू 1 हो गई, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। हमें 1 प्रूव करना था, ठीक है, हमें 1 प्रूव करना था। ये क्वेश्चन हो गया। लगभग आपके इस वैरायटी के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं।